नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग का एग्ज़ाम आई होप सो बहुत अच्छा गया होगा। मैं यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगा। आप लोग जहाँ भी हो आप आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा है, यहाँ पे देखिएगा कि जल में विलेय विटामिन है। आपको पता है एक होता है फैट सोलूबल और एक होता है वाटर सोलूबल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जब हम फैट सोलूबल की बात करते हैं तो 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के। और अगर वाटर सोलूबल है तो आपको कौन देखना है, तुम्हारा विटामिन बी और विटामिन सी। तो पहला का आंसर आप लोग मान लीजिएगा, आंसर होगा डी विटामिन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वह प्योरीन क्षार जो आरएनए में उपस्थित होता है। देखिए इसका आंसर याद रखिए, इसका नाम है ग्वानिन, ठीक है। थायमिन ग्वानिन जो है उसमें से आरएनए जिसमें होता है, बायोलॉजी में भी आप लोग जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, ग्वानिन। योगशील बहुलक के बारे में आपको पता ही होगा। इसका आंसर होगा जो बाहुलिक का जो उत्पाद होता है वो क्या इसका होता है, नायलॉन का होता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित से कौन थर्मोसेटिंग। देखिए 2 टाइप का प्लास्टिक होता है, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप चैप्टर 15 में जाएंगे, चैप्टर 14 में जाएंगे, 15 में जाएंगे तो उसमें देखिए बहुलक में आपको बताया गया है कि पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है, पीवीसी है, वो किसके अंदर आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होगा। आपको अगर ध्यान देना है तो इसमें देखिएगा कि इसमें आंसर होगा तुम्हारा कौन सा होगा, बेकलाइट, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसा बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, वह दवा जो बुखार कम करती है। देखिए ये तो आप सबको पता होगा कि एंटीपायरेटिक जो भी दवा होती है उसका काम है क्या करना, बुखार को कम करना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन कहता है इसमें से कौन है जो डाइसैक्राइड है। देखिए इसमें समझिएगा कि आपको 2-3 टाइप होता है, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और ट्राइसैक्राइड। जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है कौन सा, कि इसमें कौन सा होता है जो डाइसैक्राइड। तो आपका आंसर इसमें कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तब इसमें बोला है कि अल्काली साल्ट जो पाल्मेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन है इसका आंसर क्या होता है, साबुन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण को कहा जाता है पाल्मेटिक एसिड को। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक साबुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा। देखिए इसमें बोलता है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका फार्मूला आप लोग को ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला होता है H3PO2, ठीक है। अब इसको लिखने का प्रयास करें, देखिए कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, 1, 2 और 3। फास्फोरस कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को हम लोग को पता होगा कि कितना होता है, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। बाहरी इलेक्ट्रॉन इसमें देखिएगा तो टोटल कितना होता है, 5 होता है। तो 5 टाइप का बॉन्ड बनाया, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 का। देखिए तो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जानते हैं। कहता है अमोनिया को सुखाइए। तो सीधा सीधी अमोनिया क्वेश्चन किसके, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसके साथ हमेशा सुखाया जाता है अमोनिया को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा। जब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल, सबल बोले तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए अगर अप टू डाउन जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन या बिस्मथ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो बेसिक नेचर होता है, जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। और एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस किसका हो जाएगा, जो नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी। आइए 11 में आते हैं, एसओ3। एसओ3 का संकलन क्या होता है, तो देखिए आप बना के देख लीजिए ना, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें बताइए एसओ3 का संकलन बन गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक सिग्मा पाई, फिर ये देखिए सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, टोटल कितना सिग्मा, 3। 3 सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sp2। 1 और प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, 11 का ए। अगला ये क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि नाइट्रोजन का उच्चतम संयोजकता कितना हो सकता है। तो नाइट्रोजन का एक्स, देखिए आंसर मारोगे बहुत लोग 5, लेकिन 5 होगा नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना होगा, आंसर आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे। तो द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए कोई भी ऑक्सीजन की बात हो, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, अगर इसमें हम देखेंगे तो आपका जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी होती है, 2। देखिए ना ऑक्सीजन का निकालिए ना। ऑक्सीजन अगर देखते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 4। तो 4 होगा तो देखिए 4 बनाइए, इसका बनाइए, ये बनाइए, कितना होगा, 1, 2, 3 और 1, 4। कितना बच गया, 1 और 1, 2। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी, 2। अगला ये क्वेश्चन तो आपको पता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन रहता है, तो आर्गन गैस की मात्रा सबसे अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, निम्नलिखित से कौन अधिशोषण
बहुआण्विक स्तर बनता है। तो देखिए हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जो इसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, जो भौतिक अधिशोषण है, वो सबसे ज्यादा बहुत आणविक स्तर पर बनाता है। चलिए अगला देखिए, अयस्कों की अशुद्धियां, जिसको हम लोग सीधा सीधे उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं अयस्कों की अशुद्धियों को। चलिए अगला आइए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है प्रगलन। देखिए प्रगलन विधि है, ये स्मेल्टिंग जो इन्वॉल्व होता है रिडक्शन में मेटल ऑक्साइड में, उसमें हमेशा किसका यूज किया जाता है, उसमें हमेशा यूज किया जाता है मैग्नीशियम का। 18 का, ये 18 में ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम का आपको पता है ल्यूटेशियम है वो कैसा है, तो ल्यूटेशियम आ जाएगा किसके अंदर में, एक लेंथेनाइड ग्रुप में आ जाएगा। अगला 3D, 3D अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि आर्गन 18, और 18 के बाद क्या होता है 4s2, 20 तो यहीं खत्म हो गया। इसके बाद क्या शुरू होता है 3D, तो 3D1 मतलब कहां से शुरू हो जाएगा 21 से, और 21 से लेके कहां तक जाएगा, ये 21 से लेके जाएगा तुम्हारा 21 से लेके जाएगा 30 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आएगा। 20 में कहता है कि निम्नलिखित में से समीकरण द्वारा व्यक्त किए गए शुद्धिकरण के विधि को कहा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको ध्यान रखें, इसका नाम ही होता है, जब भी आप देखिए टिटानियम का बात करेंगे इसमें आयोडाइड देखिएगा बढ़ते जाता है, तो इसमें जो आपका जो यूज किया गया है इसमें हमेशा एक वेन आर्कल विधि होता है, उसमें इसके बारे में हमेशा बताया जाता है, जिसके द्वारा टिटानियम का शुद्धिकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे कि इसमें से विद्युत अपघटन से प्राप्त जो है नहीं होता है, इसमें दे रखा है, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, लो क्लोरोफॉर्म एक है, तो क्लोरोफॉर्म का अगर फार्मूला लिखिएगा तो आपको पता है क्या होता है, CHCl3। ठीक है, तो देखिए ना C हो गया, एक तरफ H लग गया, और यहाँ पे एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, इधर क्या हो गया 3, तो क्या हो गया, कितना हेलोजन ग्रुप हो गया 3, आंसर हो जाएगा 22 का C। 23 में आइए एल्कोहल, देखिए OH ग्रुप लगा, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, जो आपको दिख रहा हो 3 हाइड्रोजन टर्शरी हो गया। इसमें कितना लगेगा 2 हाइड्रोजन, इसमें कितना लगेगा 1 हाइड्रोजन, तो मिला जुला के इनमें से सभी सभी जो है वो क्या है, तुम्हारा एल्कोहल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 में आइएगा, तो 24 में देखिएगा कि CH4। अब देखिए ये समझने की चीज है, जो तुम्हारा ये फार्मूला लिखा हुआ इससे क्या बनता है, एक तो आपसे बन सकता है एल्कोहल, और एक तुम्हारा बन सकता है इसके अंदर ईथर, लेकिन आपको क्वेश्चन सिर्फ किसका पूछा है, एल्कोहल। अगर एल्कोहल और ईथर अगर देखते तो आंसर हो जाता है तुम्हारा टोटल 7, एल्कोहल से 4 बनाते हैं, ईथर से कितना बनाते हैं 7, 3, तो टोटल हो 7, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे, कितने समावयवी एल्कोहल है, तो आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, तो K2Cr2 के ऑक्सीकरण से जो मिथाइल अल्कोहल है, देखिए मिथाइल अल्कोहल है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मिथाइल अल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो इसका बनता है फॉर्मल्डिहाइड CH2O, जिसको हम लोग लिख सकते हैं HCHO। जब इसका एक बार और ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा HCOOH, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, तो कहता है डाई एथिल ईथर को दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, निश्चेतक बोले तो एनाल एनेस्थेटिक के रूप में जो बेहोश करने का काम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आएगा तो बोलता है कार्बोनिक यौगिक, कार्बोनिक यौगिक में देखिए दोनों आता है, एक आपके इसके अंदर एल्डिहाइड भी आ सकता है और दूसरा इसके अंदर क्या आ सकता है, कीटोन भी आ सकता है। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होता है। इसका अगर आप लोग देखिएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा CnH2nO। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, कहता है कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड अगर कमरे के ताप पर सीधे बोलिए गैस के फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 29 में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक, देखिए इसका निर्भर किसके ऊपर करता है, तो आंसर हो जाएगा आपके किसके ऊपर, समय के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है दो चीज, कहीं कहीं पर आपको आंसर देगा तापमान के ऊपर भी दे देगा। ठीक है ना, तो आई होप अगर ये आंसर आपको देखना होगा तो मेरे ख्याल से इस पर ध्यान दीजिएगा कि आंसर होना चाहिए तापमान वाला, एक बार आप लोग इसको रीचेक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि कह रहा है एसिटिक एसिड का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए जब हम इसकी बात करेंगे, तो जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, तो एसिटिक एसिड को हम लोग लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, और इसका कहता है किसका प्रेजेंस में बोल रहा है NaOH के, तो देखिएगा ये आउटपुट में क्या देगा तुम्हारा CH3 COO Na प्लस इसके साथ में क्या दे देगा तुम्हारा CH3 CH2OH, तो एक कोटि यहां से निकल गया, एक कोटि यहां से, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कोटि की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 30 का हो जाएगा B। 31 में आइएगा, तो अधिकांश जो होता है, जो अगर कॉफिशिएंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो अधिकांश होता है वो चाहे उसका 2 होता है या होता है 3। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो देखिए क्या पूछा, कोटि, कोटि देखिए इसके ऊपर कितना दिख रहा होगा 1, इसके ऊपर n, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस n, आंसर क्या हो जाएगा इसका n+1। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन पूछा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है Fe2O3
कोलाइडी विलयन के संस्कंदन के दौरान निम्नलिखित से कौन विद्युत अपघट सबसे कम प्रभावशाली है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 में आते हैं। निम्नलिखित से कौन पाइसीकरण, ये बताया होगा पाइसीकरण में उसमें क्या यूज होता है, हमेशा साबुन का यूज किया जाता है। 35 में आइएगा तो कहता है कि हेबर विधि द्वारा, हेबर विधि में आपको बताया गया कि अगर अमोनिया का यूज करें तो आप में दो यूज करना पड़ता है, जिसको कैटेलिस्ट बोलते हैं, एक लोहा दूसरा मोलिब्डेनम। 36 में आते हैं हम लोग, तो 36 में दे रखा है कि आपको बीसीसी, ये अगर पढ़े होंगे तो बीसीसी में आपका क्या होता है, सारा कोना मिला के एक और उसके बॉडी बीच में एक, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना आंसर हो जाएगा, दो। आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए। कहता है निम्नलिखित कौन रवादार ठोस नहीं है? आपको तो पहले से बताया गया, एक होता है रवादार, दूसरा क्या होता है, बेरवादार। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि कौन रवादार ठोस नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास। क्वेश्चन नंबर 38 में आएगा कि कितने प्रकार की, ये भी पता होगा, टोटल है जो 7 होते हैं, लेकिन सारा का अगर ब्रव्यास जालक की बात करेंगे तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 14। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगला 39 में आएंगे तो क्वेश्चन पूछा, ये देखिए आसान क्वेश्चन, ठीक है। बीसीसी, बीसीसी में क्या होता है, रिक्तियां, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रिक्तियां कितना होगा इसका, आपको पहले से पता होगा, ये क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में आएंगे, विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन, देखो हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीकरण एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ये बार बार बताया गया आप लोग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनोड। 41 में आइएगा तो कहता है 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बस समझना ये है कि आपकी बात कर रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है, और इसको बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमेशा यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कितना ग्राम दे रखा है, 32 ग्राम, इसमें कितना ग्राम बन रहा है, इसमें 16 ग्राम। अब 32 ग्राम करने के लिए हमको 2 को चाहिए तब ना करेंगे, तो इसको कितना गुना करना है, 2 से, अगर 2 से करने के लिए इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई, 4 इलेक्ट्रॉन। और ए इलेक्ट्रॉन में कितना फराड, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन में एक फराड, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितना आंसर हो जाएगा, 4 फराड की जरूरत पड़ेगी। जंग है, देखिए दो चीजें, कहीं कहीं पर आपको आंसर दिखेगा फेरिक ऑक्साइड, कहीं कहीं पे यूज होगा तुम्हारा जल, लेकिन आप अगर इसका फॉर्मूला में जाइएगा तो लिखा होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये क्या बता रहा है, XH2O बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, जल युक्त, इसलिए आंसर अप्रोप्रिएट डी होना चाहिए। 43 में आइएगा तो इसमें से कौन है जो तुम्हारा जो है ऑक्साइड अनुचुंबकीय। देखिए अनुचुंबकीय जब भी बात आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे होने चाहिए पेयर में। जब इसका आप ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा, सबको जोड़ के, कार्बन है प्लस इसका ऑक्सीजन है तुम्हारा, ये सबको जोड़ के निकालिएगा तो देखिएगा इसके अंदर है जो सारे के सारे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, तुम्हारे पेयर में। अगर पेयर में है तो आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, अगर पेयर में नहीं है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अनुचंबकीय या पारामैग्नेटिक। आंसर कौन हो जाएगा तुम्हारा, CO2। उसी तरह से अगर आइएगा तो इसमें इसमें देखिए पूछा प्रति चुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। देखिए ना स्कैडियम का, स्कैडियम का क्या होता है पहले बताइए, स्कैडियम का तुम्हारा होता है स्कैडियम 21, 21 को कैसे लिखेंगे, 18, आर्गन का 18 हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा 3D 3 हो गया, 18 3 21, लेकिन कितना प्लस है, 3 प्लस, तो 3 प्लस है तो इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 18 और 3D क्या हो गया, 0। तो 3D अगर 0 हो गया तो टोटल कितना हो गया ये, तो ये कैसा बिहेव करेगा तुम्हारा, स्कैडियम प्रतिचुंबकीय जैसा बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 45 में, तो 45 में देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, 29 की बात है, ये आ गया 18 18 18, और 18 के बाद यहाँ देखिए 18 2 20, ये 28 हो गया, यहाँ देखिए 18 10 28 1 29, आंसर हो जाएगा बी। 46 में आइए, 46 में ये दे रखा है कि लेंथेनाइड, ये देखिए आपको बताया गया लेंथेनाइड में हम अगर हम बात करते हैं तो समान इलेक्ट्रॉनिक से क्या होता है, N-2F होता है, इसका H2 होता है, और D01 होता है, यहाँ क्या होता है H2 होता है। आगे बढ़िए, जब हम बात करेंगे यहाँ पे 46 था ना आंसर, हाँ 46 का आपको बता दिए, 47 पाइएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। देखिए इसमें आंसर दे रखा, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कॉपर होता है, कॉपर फ्लोराइड होता है, वो हमेशा बिहेव करता है रंगीन जैसा। अगला बढ़ाइए, 48 पाइएगा। 48 में बोलता है कि इसमें लोहा का ऑक्सीकरण संख्या, देखिए इसका क्या होता है माइनस, और इसका क्या होता है प्लस, ये 4 प्लस, इसको मान लेंगे एक्स, इसको -6 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा +2, आंसर हो जाएगा। 49 में आइए, इसमें पूछा है कोबाल्ट का,
तो प्रभावी, देखिए प्रभावी इलेक्ट्रॉन संख्या का आपको फार्मूला बताएंगे, इसके थ्रू निकालिएगा। तो इसका आंसर नियर अबाउट कितना आना चाहिए, 27। 50 में आइएगा, जटिल, इसका आकृति कैसा होता है, तो जटिल का आकृति इसका कैसा होगा आंसर, वर्गतलीय स्क्वायर प्लेनर जैसा बिहेव करता है। 51 में आइएगा कि इसका आईयूपीएसी नेम है, तो इसका आईयूपीएसी नेम है, आपको पढ़ाओगे, आपको चैप्टर 8 में आपको पढ़ना होगा इसके बारे में, चैप्टर की कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड में इसका क्या होता है। तो आपको पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा, तो आपका आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -3, तो इसका क्या होना चाहिए +3। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन छट गया तुम्हारा बी, और इसमें डी, ये दो ऑप्शन छट गया। तो आप अगर इसको मिलाइएगा तो इसका हेक्सामीन हेक्सामीन हो गया। ये देखिए किस में लगा, इसमें, इसमें क्लोराइड, क्लोराइड कितना है तुम्हारा, ट्राई, ठीक है ना। तो इसमें क्या आंसर दिख रहा है तुमको, ट्राई, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। बावन में आएगा, 52 में आएगा, इसमें बोलता है कौन सा है जो लीकेज समाव्याप्तता प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाता है अमोनिया, अमोनिया प्रदर्शित नहीं करता है। 53 में आइएगा, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहल, देखिए ये जो एमाइंस है NH2, इसका अगर रिएक्शन करवाइएगा KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है, तो इसमें देखिए इसमें कौन सा बनाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसको बोला जाता है, ठीक है, कार्बाइल एमीन। इसमें बोलता है कौन है जो क्लोरल, ठीक है ना। क्लोरल की जब बात होती है तो इसमें CH3CHO है, ये कैसा बिहेव करता है तुम्हारा, क्लोरल जैसे करता है। देखिए कार्बन, कार्बन है, उसमें क्या है तुम्हारा 3 क्लोरीन लगा दीजिएगा, और इधर क्या लगाना पड़ता है आपको, CHO, ये कैसा बिहेव करता है, क्लोरल जैसा। अल्फा कार्बन की बात है, इसमें हम लोग पता होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है इसका जो है शून्य द्वितीय, अब देखिए ना यहाँ पे किसकी बात है, किसका होता है शून्य। तो देखिए अगर कार्बन है, कार्बन के ऊपर देखिए कितना क्लोरीन, अगर हम 4 क्लोरीन रखते हैं, तो ये देखिए ऊपर वाला जो है वो नीचे वाला को कैंसिल कर देगा, और दाएं वाला है जो किसको करेगा, बायो को, मिला जुला क्या होगा, 0। तो ये किसमें हो जाएगा, जब चारों तरफ उसका होगा। 55 56 में हम लोग आते हैं, 56 में इसका आईयूपीएसी नाम आपको पता हो जाएगा। आपको काउंट कहाँ से करना है, आपको अल्फाबेटिकली देखना है, तो पहले क्लोरो आता है, उसके बाद मिथाइल आता है, तो यहाँ से शुरू करिएगा 1 2 3 और ये 4। तो 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी। अगला देखिए, इसमें देखिए ये जो आपको बताया गया, तो इसमें देखना पड़ता है, इसमें आपको जो फार्मूला है आपको बताया गया, ये चैप्टर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है, और चैप्टर 3 में आपको बताया गया था कि जब भी निकालना है तो कैथोड और माइनस क्या देखना है आपको, एनोड। तो ये आपका क्या दिखाता है, कैथोड, और ये आपको क्या दिखाता है, एनोड, ठीक है ना। ये देखिए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये होगा -0.44 माइनस, ये कितना हो जाएगा अंदर में -0.76, तो बीच में ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गया प्लस, तो ये माइनस ये प्लस घट के कितना हो जाएगा 0.3। चलिए अगला आ जाइएगा, कहता है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, 1/रो, और आर बराबर हम लोग को पता है रो L/A, रो बराबर क्या हो जाएगा R × A/L, आर का क्या हो जाएगा ओम, ए का सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का सेंटीमीटर, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रो सेंटीमीटर, लेकिन के बराबर क्या होता है 1/रो सेंटीमीटर, इससे आंसर हो जाएगा रो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर ओम, ये आंसर क्या हो जाएगा इसमें 58 का, देखिएगा 58 का आंसर हो जाएगा ये ओम इनवर्स और सेंटीमीटर। चलिए कहता है 59 में हम लोग आते हैं, 59 में होता है कि इनमें से कौन है जो क्वथनांक, अब देखिए ये क्वथनांक है, आपको बताया गया होगा जो आई का यूज करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 का बात करते हैं, ठीक है ना, अनुसंग गुणधर्म। तो देखिए इसमें वैल्यू निकालिएगा तो इसको कितना भाग में तोड़ सकते हैं, एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3, मतलब आई का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 3। सुक्रोज में C6H12O6, इसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ग्लूकोज में भी आई का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पे देखिए एक और एक, आई का वैल्यू कितना हो गया 2, तो सबसे अधिक आई का वैल्यू कितना हो जाएगा डी में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। 60 में आइएगा, 60 में कहता है इनमें से कौन है जो अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी, आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। 61 में आइएगा, निम्नलिखित से कौन से यौगिक जलीय घोलियों में परासरण दाब असामान्य होता है, साधारण नमन में जाइएगा इसका परासरण दाब क्या रहता है, असामान्य होता है, बिहेवियर इसका। 62 में आइएगा, तो वो है जो धनात्मक, देखिए धनात्मक और ऋणात्मक विचलन जो दर्शाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन बोलते हैं, रॉड्स लॉ के अनुसार। 63 में आइएगा, समपरासी विलयन किसके बराबर होता है, परासरणी दाब के बराबर होता है। 64 में आइएगा, तो निम्नलिखित से कौन एल्डोल, एल्डोल संघनन के लिए आपको ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो इसका आंसर देखा जाए तो इसमें किसमें दिखता है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, देखिए इसके ये इसके बगल वाला, तो आंसर हो जाएगा 64 का सी। 65 आइएगा, विनेगार में देखिएगा 6 to लेकर 10% तक होता है एसिटिक एसिड। 66 में आते हैं हम लोग, 66 में बोलता है इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम आपको पता होगा, इसको बोलते हैं एथिल, और इसको 1 और 2,
ठीक है, इथानोएट आंसर हो जाएगा बी। अगला ये 67 पाइएगा, तो ये एमीन का सामान्य सूत्र है। देखिए हमेशा कोई भी एक फार्मूला लीजिए ना, अगर नहीं समझ में आता CH3NH2। अब इसको देखिए कार्बन कितना है, कार्बन N, हाइड्रोजन कितना होगा 3 और 2 5, तो इसको लिख सकते हैं H2N, तो दुगुना ही होना, इसमें 3 जोड़ दो तो 5 हो गया, और बाद में क्या बचा N, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा सी। 68 में आइएगा, 68 का इनमें से कौन है हीजेनबर्ग अभिक्रिया, ये देखिए बेंजीन, ये बार बार बताए थे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड जो उसके जैसा बिहेव करता है। आप आ जाएगा 69 पे आ जाएगा, इनमें से कौन है ट्रोल, देखो 3 लगा हुआ है, अल्फा का ना, इसका ठीक बगल वाला अल्फा का कितना लगा 1 2 और 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है, बसा और तेल का स्रोत है, सारा सारा में आपको तेल ही तेल, बसा ही बसा मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, डी। देखिए इस तरह से आपको लगभग 70 क्वेश्चन को मैंने बता दिए, ये क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन पूछेगा, और मैंने प्रयास किया है कि लगभग क्वेश्चन है जो उसका आंसर लगभग सही होगा, ठीक है। आप लोग आंसर मिला लीजिए, और हो सके तो कमेंट करिए आपको कितना नंबर आए। चलिए, थैंक यू।